नमस्कार। अधा सत अधा गप। जड़े मनीष केते दिन पर्यंत किछि न खाई न पी बंची पारिबो ताहा आपण माने अनुमान करि परुथबे, किंतु दीर्घ 20 वर्ष धरी जने मनीष निर्जला उपवास रे सुस्थ जीवन यापन करुछन्ते। कथाटी सुनिबाकू असंभव लागुथिले भी सत। छत्तीसगढ़ राजगढ़ जिलार जने शिव सन्यासी बाबा सत्यनारायण 20 वर्ष धरी निर्जला उपवास रछन्ते आ सुस्थ भी अछन्ते। सुनिला परे आपण आश्चर्य होउथिबे निश्चय। तेबे आसंतु आज निज आखिर देखिबा से अद्भुत व्यक्ति को। वेद और पुराण रे हठयोगर वर्णना बहुबार करा जाइछि। लक्ष लक्ष लोक एही सन्यासी को साक्षात कर सारी। तांकर फोटोचित्र इंटरनेट रे बहु संख्यार देखा मिलिबो। अनेक लोक तांको संपर्क रे जानती। आमे तांको आश्रम रे तांको भेटिला परे मध्य एही रहस्य उपरु परदा उठी पारिबो नाही। एहाकू एक अभिन्न दृष्टि रे अनुध्यान करे किछि कथा सामना को आसीबो। पूरा 72 घंटा सेही हठयोगी को ऊपर नजर रखा जिवो। मेडिकल जांच करा जिवो। मेडिकल रिपोर्ट को आधार करी निर्णय करा जाई पारे सेही तपस्वी निकट रे सतरे कौनसी शक्ति अछि ना घटना किछि अलगा। सुतरां आमे बाहरी पड़िलु एक अभियान रे घटनार पर्दाफाश करिबा पाई। आमर लक्ष्यस्थल थिला दिल्ली ठारू प्राय 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़र एक छोट सहर रायगढ़। 13 साल की उम्र में उसने अपनी जीभ काट के चढ़ा दी शिवलिंग पे। अब वो ना अन्न खाता है, ना बोलता है और ना ही हिलता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस बार हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में लेकर आए हैं, जहां एक हठयोगी को लेकर दावा है कि वो पिछले 20 सालों से लगातार कर रहा है साधना भी ऐसी जिसने मेडिकल साइंस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस हठयोगी की करते हैं पड़ताल। यही घटना संपर्क रे भाभी भाभी आमे शेष रे पहुंची गलु सत्यनारायण बाबा को आश्रम रे। आश्रम बाहर प्रत्येक दुकान, प्रत्येक पोस्टर सबुआड़े सत्यनारायण बाबा चित्र लगा जाइतिला। भीतर को जीवा परे बेढ़ा भितरे 1998 मसीह आरंभ करी आज पर्यंत सही सन्यासी फोटोचित्र देखा मिला। एथिरु प्रमाण मिलुथिला बाबा सत्यनारायण 20 वर्ष धरी एही स्थान रे अवस्थान करुछंती। मैं इस वक्त उसी मंदिर परिसर के भीतर हूँ जहाँ एक हठयोगी बाबा पिछले 20 सालों से कर रहा है तपस्या। ये मंदिर परिसर रायगढ़ जिले के छोटे से गांव कोसन नारा में मौजूद है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो मेरे पीछे 4 दीवारी है, इसी 4 दीवारी के पीछे खुले आसमान के नीचे ये बाबा 20 सालों से तपस्या कर रहे हैं। दावा यह भी है कि इस बाबा ने पिछले 20 सालों से ना कुछ खाया पिया है और ना ही अपने स्थान से उठे हैं। तो आइए चलते हैं इस जिंदा मूर्ति की करते हैं पड़ताल। आश्रम भितर देखिलु महादेवंकर एक अद्भुत मूर्ति पछपटरे बाबा सत्यनारायण को ध्यानमग्न अवस्था देखिलु। बड़ बड़ नख, लंबा चौड़ा जटा एवं हाथ में रुद्राक्ष माला। बाबा ध्यान मुद्रा रे बसी थिले। आउ तळे भक्तंकर भिड़ थिला। जणा पड़िला सकाळ 7टारू राति 12टा पर्यंत बाबा एही मुद्रा रे रुहंती। राति 12टा बेले से किछि समय पाई ध्यानरू विरत हुअंती। ठारे कथबार्ता भी करंती। आज पर्यंत केही भी तांकू सेही स्थान छाड़ी उठिबार कि खाद्य पानीय ग्रहण करिबार देखी नाही। अर्थात अनुसंधान पाई
आमको मध्यरात्रि पर्यंत अपेक्षा करिबार थिला। सुतरां आमे बाबांको जीवन चरित जानिबाकू चेष्टा कलु। बाबा जी को जब से बैठे हैं तब से जान रहा हूँ और उसी समय से अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि बाबा जी एक छोटे से पत्थर में अपना जीव अर्पण कर उसमें अपना शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और उसी दिन से कम 3 साल तक ओम नमः शिवाय का जाप किए। उसके बाद मौन लिए तो अभी तक वो मौन ऐसी है। खुले आसमान के नीचे हर ऋतु में वो ऐसे ही जितने वस्त्र में दिख रहे हैं उतने ही वस्त्र में रहते हैं और पूरे खुले आसमान के नीचे वर्षा हो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, लगभग 49 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, फिर भी वो इसी जगह खुले आसमान के नीचे विराजमान रहते हैं। गत 20 वर्ष धरी बाबा किछि खाई नाहंती किंबा गोटिए ढोक पानी पी नाहंती बोली प्रत्येक व्यक्ति दाबी करुथिले। 20 साल हो गए मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ सुबह इनका दर्शन करने के लिए और मैंने इनको आज तक कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा है। कथा कथारे बाबांको संपर्क में आउ एक घटना शुणवाक मिला। कुहागला बाबा 13 वर्ष बयस निज जीभ काटी भगवान को अर्पण कर देइथिले। एहा परठारु से महादेवंको सामनारे धुनी जलाई बसिछंती। बाबा जी वही 14 साल की उम्र में थे तो स्कूल से भाग के आए और यहाँ पर दोपहर के समय अपना जीप काटे एक पत्थर लिए थे, उसी में अपना जीप काट के रख दिए। तो मैं स्कूल से आया तो मेरे पापा बोले कि वहाँ पे एक लड़का जीप काट के बैठा है, जा उसको दूध पिला दे। तो मैं गिलास में दूध लेके आया तो बाबा जी उस समय पूरा खून से लथपथ थे और उसका मुंह खुल नहीं रहा था। फिर अपने उंगली से मुंह को साफ किया और उनको थोड़ा सा दूध पिलाया और उसके बाद हम लोग बस देख रेख कर रहा हूँ। एही घटनार जड़े नुहे शह शह प्रत्यक्षदर्शी थिले, किंतु आमे एठाकू केवल कहानी शुणवाक आसी नथिलु। आमे जानिबाकू चाहुथिलु बाबा कौन सतरे देवदूत, सतरे कौन 20 वर्ष धरी किछि खाई नाहंती, सतरे कौन 20 वर्ष धरी गोटिए स्थान रे तपस्या करुछंती। जदि हाँ तेबे एपरी की प्रकार शक्ति अछि जहा द्वारा से 20 वर्ष धरी जीवंत अवस्था रे अछंती। आम पाखरे प्रथम रास्ता थिला पूरा 24 घंटा बाबांको उपरे नजर रखिबा एवं तांकर प्रत्येक गतिविधि को कैमेरा रे रिकॉर्ड करिबा। मैं इस वक्त उसी मंदिर में हूँ जहाँ पिछले 20 सालों से बाबा सत्यनारायण अपने तपस्या में लीन है। मैं इस वक्त आपको दिखाऊं, बाबा अभी भी अपने तपस्या में है। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि बाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार समाधि में रहते हैं। इस वक्त धूप हो, बारिश हो या कितनी भी ठंड ही क्यों ना हो या कोई आपदा ही क्यों ना आ जाए, किछि समय परे वास्तव में पाग परिवर्तित हैला, सामान्य वर्षा हैला, किंतु बाबा आखि खोलिले नाही किंबा स्थानरू विच्युत हेले नाही। से एमिति बसी रहिले सते जेपरि गभीर साधनारे बुड़ी रहिचंती। किछि समय परे पाग ठीक होई गला, किंतु बाबांको उपरे कौनसी प्रभाव पड़ु नथिला। बाबांको सामनारे महादेवंकर एक अद्भुत शिवलिंग अछि। यह पछरे भी एक कहानी अछि। इसी शिवलिंग के पास ठीक 16 फरवरी 1998 के दिन बाबा अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे। उस वक्त ये जगह पूरा बियावान हुआ करता था। यहीं पर आके एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर मैं जीभ काट के चढ़ाया और तपस्या बैठ गए। तब से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। अधा सत अधा गपर समय होइचे एक ब्रेक पर भी जारी रहिबो सत्यनारायणकर एही उपवास रहिबा केते सत केते मिछ।
स्थानीय लोकंकर विश्वास महादेवंकर एही रूप ही बाबांकु तपस्या करिबा पई शक्ति दिए एवं शिवंकर एही शक्ति जोगु बाबा किछि न खाई न पी जीवित अछंती। अनेक लोक आसुथिले बाबांकु प्रणाम करुथिले, किंतु बाबा एक अद्भुत जोगमुद्रारे थिले। देखु देखु संध्या होई आसिला एवं आश्रम रे आळतीर प्रस्तुति आरंभ होई गला। भक्त मानकर भिड़ थिला, किंतु बाबा सेमिति तपस्या रे लीन थिले जेमिति सकाळु आमे देखिथिलु। सुबह से रात हो चुकी है, लगभग 14 घंटे का लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन बाबा ने अभी तक आंखें नहीं खोली है। अब हमारी सारी उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि क्या वास्तव में रात के 12 बजे के बाद भी बाबा अपने जगह से नहीं उठते, कुछ खाते पीते नहीं हैं। हालांकि ये मेडिकल साइंस को बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या वास्तव में बाबा पिछले 20 सालों से अपनी जगह से नहीं उठे और कुछ खाते पीते नहीं हैं। एही 14 घंटा भितरे आमे क्लांत होई पड़िथिलु। पादरे व्यथा सृष्टि होतिला। आमर अपेक्षा थिला राति 12टा पर्यंत। तेबे बाबा ध्यान मुद्रारु विरत हेबे, लोकंक सहित भावर आदान प्रदान करिवे। आशा करुथिलु रातिर अंधार रे हुएत 20 वर्ष तलर रहस्य उन्मोचित हेबो। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। पूरा मंदिर खाली है, कोई भी श्रद्धालु इस वक्त मंदिर में नहीं है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन दिनेश नागर ही इस मंदिर के अंदर हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं रात 12 बजने की, जब बाबा अपने ध्यान से बाहर आएंगे। राति 12टा बाजिबाकू मात्र कई मिनिट बाकी थिला। आउ बाबांको सहित कथाबार्ता करिबा पई आमे अधैर्य होई पडुथिलु। किछि समय परे पूजक बाबांको निकटकू आसिले। पूजार प्रस्तुति आरंभ होला। देखु देखु बाबांकर आळती आरंभ होई गला। ठीक राति 12टा बेले बाबा आखि खोलिले। पानी रे मुह धोइले, किंतु पानी रो गोटिए बिंदु भी पाटी को नेले नाही। निकटरे मंदिर किछि कर्मचारी भी थिले, जो माने इशारा रे बाबांकु किछि कहूथिले। हठात बाबांकर नजर आम टीम उपरे पड़िला। आउ आमकु इशारा रे किछि कहूथिले। बोधहुए आमर उपस्थिति को नहीं से आदौ चिंतित नथिले। बाबांकु किछि पचारिबा पूर्वरु आमकु एक नुआ कथा कुहागला। 15 मिनिट पाई आमकु कैमेरा बंद करिबाकू पड़िबो एवं एठारु बाहरकू जिबाकू पड़िबो। करीब 18 घंटे तक लगातार बाबा ने तपस्या की है। लगभग बैठे हुए थे। और के लिए आप लोग बाहर चलेंगे, सभी लोग आप बाहर चलेंगे तो क्या दिक्कत है? रह नहीं सकते हम लोग? थोड़ी देर के लिए आप बाहर चलेंगे, फिर आ जाएंगे। कितने देर बाहर रहना हमें? आप 15 मिनट बाद बाहर, 10-15 मिनट बाद आ जाएंगे। चलिए, नहीं तो सब हम लोग बाहर चलेंगे। आप सभी लोग नहीं, ये 15 मिनट हम देखना चाहते क्या हो रहा है यहाँ पर। आप चलिए, 15 मिनट बाद आ जाइएगा। एपरी काहीकि कुहागला आमे किछि बुझी पारिलु नाही। आमर संदेह हैला हुए तो एई 15 मिनिट भितरे बाबांकु किछि खाद्य खुआई दिया जिवो। एही 15 मिनिट 20 वर्षर रहस्य नुहे तो। आमे एक बुद्धि पांचिलु। आमे एमिति एक स्थान को गलु जेउठारे मंदिरर कर्मचारी आमकु देखि पारिबे नाही, किंतु कैमेरा बाबांको उपरे नजर रखिबो। मैं थोड़ा सा पर्दा हटाता हूँ ताकि आप शूट कर सके। दिनेश जी, आप सतर्कता के साथ कैमरे का लाइट एकदम मत चलाइएगा। कैमरे का लाइट मत चलाइए एकदम। आमर संदेह भूल थिला। सेई 15 मिनिट भितरे बाबा कुआडे गले नाही किंबा तांको निकटकू केही आसिले नाही।
राति अथरे भी बाबांको पाखरे भिड़ थिला। आम कैमेरा उपरे पुणी थरे बाबांको नजर पड़िला। से आमर परिचय मागिले। इंटरनेट रे आम कार्यक्रम अधा सत अधा गप देखिले एवं आम सहित कथबार्ता पाई राजी हेले। तो बाबा कहाँ से इतने कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को ढंग से बोलना नहीं आता है, दुनियादारी समझ में नहीं आती है, आपको इतना कठोर तपस्या क्यों ख्याल में आया और कहाँ से प्रेरणा मिली? शिव की आराधना से ही उनको ये प्रेरणा मिली है। शिवलिंग की तरफ अभी सामने उन्होंने इशारा किया है। मान्यता है, कहते हैं कि आपने अपने जीभ काट के शिव जी को चढ़ा दिया था। क्या ये बात सच है? सिर हिला रहे हैं, सच है उनका ये कहना। बाबा इतना कठोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? बाबा का इशारा है, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो बाबा ये तपस्या आप कब तक चालू रखेंगे? जब उनकी समय पे पूर्ण हो जाएगी, उनका इशारा ये है। हर तपस्या का एक समय होता है और एक मकसद होता है। तो आपके तपस्या का समय क्या है, कब तक तपस्या करेंगे और मकसद क्या है आपका? समय पूर्ण होने में पता चल जाएगा। किंतु आमे भी निष्पत्ति नेलु। सारा राति आमे सोइबु नाही किंबा आम कैमेरा मध्य बंद हेबो नाही। देखु देखु सकाळ हेला। लोकंको भिड़ सृष्टि हेला। आम अनुसंधानर 24 घंटा बीतीगला परे मध्य आम प्रश्नर कौनसी उत्तर नथिला। किछि समय मध्यरे सकाळर आळती आरंभ हेला। ठीक सकाळ 7टारे बाबा ध्यानस्थ होई गले। सबु किछि सेमिति हेला जेमिति दाबी करा जाउथिला। किंतु आम अनुसंधानर सबुठु बड़ अंश बाकी थिला। आमे आजी राति रे बाबांकर मेडिकल जांच कराइबा पाई निष्पत्ति नेलु। आउ देखिबु जहाँ भी किछि घटुची, काहीकि घटुची ओ किपरि घटुची। आपण देखुछन्ती अधा सत अधा गप। एबे नै जिबा आउ एक ब्रेक। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु। गत 24 घंटा धरी कैमेरा बंद होई नथिला किंबा आमे भी पादे घुंची नथिलु। ये नाम है शंकर कर दे उसके काम ये शंकर। गत 24 घंटा मध्य बाबा सत्यनारायण किछि भी खियापिया करि नथिले। जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम ये शंकर। देवदूत कुहा जाउथिबा एही सन्यासी को प्रत्येक दिगरु अनुत्थान करू। किंतु 20 वर्ष धरी एही मनिषटी अन्न जल बिना किपरि बंचिछंती तार रहस्य जानी पारिलु नाही।
बाबा पुणी समाधिस्थ हो गले आउ राति 12टा बेले ही आखि खोलिबे। आमे रहस्य को तन्न तन्न करी बुझिबा को चाहुथिलु। एथिपाई आमे कहानी को 20 वर्ष पछकु नहीं जाउछु। जानिबा को चाहुछु ए घटनार आरंभ किपरि हेला। आमे सुनिलु बाबांको परिवार पाखरे एक गाँ रे आज भी रहुछंती। आमे तांको गाँ को जाई आम प्रश्नर उत्तर खोजिबा को आरंभ कलु। किछि समय परे आमे बाबा सत्यनारायण को मां को भेटिलु। सी आज भी सबु किछि मने रखिछन। अचानक ऐसे बिना बताए चल दी। तो फिर आप लोग घर लाने की कोशिश नहीं किए? करे नहीं उठी ना नहीं सुनी नहीं बात ला। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से जाप करत रही जोर जोर से। क्या कभी आपने उनको खाते पीते देखा? कुछ नहीं देखे। कभी आपने नहीं कहा कि बेटा कुछ खा लो? नहीं सुने हमार घटना। बाबांको संपर्क रे जानिबा पाई आमे तांको पैतृक घर पर्यंत जाइथिलु। किंतु एठी भी एक आश्चर्यकर घटना देखिलु। जिस दिन इनका बेटा घर से तपस्या के लिए निकला, ठीक उसके 10वें दिन से इनकी माता का बाल जटा में बदल गया। आप ये देख सकती हैं, हालांकि शुरू में ये जटा छोटा था, लेकिन आज ये जटा करीब 5 फुट का हो चुका है और इनको भी नहीं पता कि ये पूरा कैसे हुआ है। तो इन्होंने बताया मुझे कि जब इनका बेटा तपस्या करने नहीं गया तो उससे पहले इनका बाल नॉर्मल बाल की तरह था, लेकिन तपस्या करना जाना और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही ये बाल इनका जटा में बदलना धीरे धीरे शुरू हो गया था। अब इसे चमत्कार ही कहेंगे कि बेटा ने तपस्या करना शुरू किया और माँ का बाल जटा में बदल गया। गाँव आम प्रश्नर उत्तर मिलला नहीं। समस्तଙ୍କ मुहरे थिला अलौकिकतार कथा, किंतु आमे ए सबु घटना परिवर्ते केवल गोटिए कथा जानिबा को चाहथिलु। खाद्य पानीय ग्रहण नकरी बाबा 20 वर्ष धरी किपरि जीवित अछंती। आउ आजी राति रे बाबांको आश्रम रे एही रहस्य उपरु परदा उठिबा को जाउथिला। संध्या हेला, आश्रम रे आळती आरंभ हेला। के हैं महाकाल शंकर, जग में जय जयकार शंकर, पूजे जो ये नाम है शंकर, कर दे उसके काम ये शंकर। काल के हैं महाकाल। राति 12टा बाजिला। आमे आरंभ कलु आमर शेष अनुसंधान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या मेडिकल साइंस इसको मानता है सर कि कोई बिना खाए पिए रह सकता है? मेडिकली ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप मेडिकल जांच करेंगे इनका, तो क्या मतलब क्या कमी निकलेगी इनमें अगर ये खाते पीते नहीं है तो? खाए पिए नहीं होते तो बीपी थोड़ा डाउन मिलना चाहिए, डिहाइड्रेशन के साइन होना चाहिए, यूरिन आउटपुट थोड़ा कम हो, इनका लुक भी थोड़ा इल लुकिंग हो जाएगा। जी जी जी। तो चले सर जांच करते हैं। बिल्कुल आइए सर। बाबांकर मेडिकल टेस्ट व्यवस्था आमे करिथिलु। आरंभ हेला डाक्तरी परीक्षा। ब्लड प्रेशर, हार्टबीट और नाड़ी इत्यादि परीक्षा करागला। बारंबार परीक्षा करागला। शेष रे डाक्तर महाशय भी हाथ जोड़ी देले। क्या रिपोर्ट आ रहा है सर? रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है। सर आप डॉक्टर हैं, काफी अनुभवी हैं, इसी शहर के हैं, क्या पहले कभी आपने इनका मेडिकल जांच किया है? नहीं, पहले सुने थे, जब भी अपन ने सब चेकअप किए सब नॉर्मल आता है। तो ये कैसे संभव है? हाँ, यही तो हम लोग के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। जड़े व्यक्ति 20 वर्ष धरी न खाई न पी गोटे स्थान रे बसी सुस्थ जीवन यापन करुछंती। एक आश्चर्यकर घटना नुहे तो? डाक्तरी रिपोर्ट भी संपूर्ण भाव में विज्ञान सम्मत। सतरे कोन बाबांको शरीर रे किछि अद्भुत शक्ति अछि? किछि लोक एहाकु हटजोग कुहंती, जहाकु भित्ति करी पौराणिक काल रे मुनि ऋषिगण वर्ष वर्ष धरी तपस्या करुथिले। तेबे आजिर समय रे
एसबु पौराणिक कहानी प्रासंगिकता नाही। वैज्ञानिक मानक मतरे यह मनुष्यर शारीरिक गठनर एक भिन्न दिग, जहाँ उपरे एबे भी विभिन्न साधु सन्थଙ୍କୁ नहीं गवेषणा चली। यह दैवी शक्ति भाव में ग्रहण करने हुए तो कल्पना हो पारे, किंतु बाबांको शरीर तो सत। बाबा सत्यनारायण दीर्घ 2 दशंधि धरी निर्जला उपवास रे सुस्थ जीवन यापन करने समस्त को आश्चर्यचकित कर देइछे। किछि लोक एहाकू हठ जोग बोली कहंती, किंतु स्थानीय लोकंक पई एहा अलौकिकता। विज्ञान पई एहा मनुष्य शरीरर एक वैचित्र्य व्यतीत आउ किछि नुहे। से जहाँ भी हो, बाबा सत्यनारायण 20 वर्षर साधना केते सत आउ केते गप ताहा आपण जानि परिबे। आज विदाय दियंतु। आसंता अध्याय साक्षात हेब आउ एक नुआ कहानी सहित, जेउठी थिबो अधा सत अधा गप। नमस्कार।